यहाँ पे आज हम गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो गॉस थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं? गॉस थ्योरम पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बॉडी होते हैं, सिमेट्रिकल बॉडी होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम थ्योरेटिकली हम इस तरह से गॉस थ्योरम को डिफाइन करते हैं। एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप is directly proportional total charge enclosed by surface। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एरिया को इंटीग्रेट करेंगे किसी पॉइंट पे जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, वो उस पॉइंट से हम पूरे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो बराबर होगा टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। जिस सरफेस का हम बात कर रहे हैं, जिस सरफेस का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम इस तरह से कहते हैं कि एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल क्योंकि हम क्लोज लूप को इंटीग्रेट करते हैं या ऐड करते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है और डॉट प्रोडक्ट डॉट डी ए, यहाँ पे एरिया वेक्टर होता है, छोटा सा एरिया होता है, ये हो जाएंगे समीशन क्यू मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, और नीचे में कांस्टेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये कांस्टेंट होता है। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हट जाएंगे तो कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनते हैं वो हम कॉस थीटा में लेते हैं, यहाँ पे थीटा वही लेंगे एंगल, और ये हो जाएगा समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला है ये फ्लक्स का भी होता है, फ्लक्स का भी फॉर्मूला यही होता है। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे लिखते हैं हम और किस तरह से फाइंड करते हैं, तो देखिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डिफरेंट शेप के बॉडी होते हैं, जैसे कि पॉइंट चार्ज हुआ और स्फेरिकल बॉडी हुआ, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी स्फेयर हुआ। इसके बाद हमारे पास सिलेंडर होते हैं, इसके बाद हमारे पास प्लेट होते हैं जो चार्ज होते हैं, ये सिमेट्रिकल बॉडी हैं। इसके अंदर में या इसके सरफेस पे या इससे आर डिस्टेंस पे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो हम यही फॉर्मूला यूज करके फाइंड आराम से कर सकते हैं, वहां पे इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस सबसे पहले बनाना पड़ता है। ये जो सिमेट्रिकल बॉडी के बारे में हमने बात किया है, जैसे ये स्फेयर हुआ, तो स्फेयर हुआ जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे हम ड्रॉ करते हैं पहले गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो होता है वो पॉइंट चार्ज का या स्फेयर का जो होता है वो स्फेरिकल होता है। जिस पॉइंट पे हम स्टडी करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वहां पे हम स्फेयर बना देते हैं। यदि हम बात करेंगे कि सिलेंडर के बारे में, वायर के बारे में, चार्ज वायर के बारे में, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। यदि बात करेंगे हम मेटलिक चार्ज शीट के बारे में या कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होता है वो भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये cos थीटा से किस तरह से समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हम लाएंगे। ये cos थीटा हम लिखते हैं, तो ये cos थीटा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए या ये cos थीटा, इसको हम लिखते हैं। अब इससे हम चाहते हैं कि हम ये लाना समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कैसे लाएंगे, इसमें हम पॉइंट चार्ज लेके देख रहे हैं। पॉइंट चार्ज हमने एक क्यू लिया है,
अब यदि हम r डिस्टेंस पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो इस r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जहां पे निकालना है सबसे पहले वहां पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। गॉसियन सरफेस हमने आपको बताया है कि फॉर पॉइंट चार्ज का जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है। हम एक इमेजिनरी स्फेयर यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं अपने मन में, इमेजिनरी स्फेयर यहाँ पे, इसका हम एरिया हमको फाइंड करना होता है। तो छोटा सा एरिया लेते हैं यहाँ पे डीए एरिया लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का एरिया। यदि बात करेंगे इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह से होगा, यहाँ से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज का आउटवर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं। हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ही बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ए कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे यदि क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ये जो होता है ये के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के कारण। तो क्लोज इंटीग्रल सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब एरिया के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया हम लेंगे। अब इसको डीए है और इस पूरे एरिया को हम यदि ऐड करेंगे, तो ये जो ऐड होके हो जाएगा ए हो जाएगा ऐड होके, तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे डीए, ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब यदि हम बात करेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम डीए का हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, डी का इंटीग्रेट करेंगे और ये 0 से कितना लिमिट है इसका 4 पाई, इसका लिमिट है स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेट हम इस तरह से करेंगे। हम एक बार यहाँ पे ये लिख रहे हैं, देखिए इधर लिख रहे हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करके डीए का इंटीग्रेशन ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए को ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो टोटल क्लोज पूरे एरिया को जोड़ देंगे तो ये टोटल एरिया ए हो जाएगा। ए का लिमिट हम पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फेरिकल एरिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ए और ए का लिमिट क्या है 0 to 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। तो इसको हम एक बार में ही यहाँ से लिख देते हैं, देखिए समझने के लिए हम ये बनाए हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हम समझने के लिए ये बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब के बदले में आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बदले में आप लिख सकते हैं। ऊपर में क्या है 4 पाई, ऊपर में है 4 पाई क्यू, ठीक है ना। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या गया 4 पाई से 4 पाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था ए कॉस थीटा, इसको आगे करके इसको इंटीग्रेट करके हम क्या ले आए यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए कॉस थीटा इक्वल टू समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने भी ए कॉस थीटा से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे समीशन इसके अंदर में जो टोटल चार्ज हैं इसको सम करते हैं तो क्यू ही आता है, तो क्यू समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पॉइंट चार्ज से हम वेरिफिकेशन भी हमने कर दिया कि पॉइंट चार्ज जब लेके हमने देख लिया कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इससे आ जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करने के लिए यूज करना है हमको। और आगे हम देखेंगे कि स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के कारण इसके अंदर में सेंटर पे, सरफेस पे, आर डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे हम ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड, जो हमने आज डिफरेंट शेप के हमने बॉडी बताया है, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड को
हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।